नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिकता के बारे में बताऊंगा, जो हिंदी से संबंधित एक प्रमुख विषय है। तो अनुस्वर के बारे में जानते हैं। ये अनु प्लस स्वर दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है कि जो स्वर के साथ या बाद में आए उसे अनुस्वार कहा जाता है। यानी कि अनुस्वार वो होता है जो कि अपन स्वर पढ़ते हैं तो स्वर के बाद में जिसका उच्चारण किया जाता है या वर्णमाला के बाद में जो आता है उसे दोस्तों अनुस्वार कहा जाता है। इसके उदाहरण देख लो दोस्तों, जैसे गंगा और पंजाब। इन दोस्तों इसमें अंग की आवाज़ आ रही है ना, इसका यही मतलब है कि ये अनुस्वार है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अनुस्वार है ये नासिक के ध्वनि है, यानी इसे नाक से बोला जाता है और जो वर्ण के ऊपर बिंदु से प्रकट होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अयोगवाह है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह वो होता है दोस्तों जो कि नाक से बोला जाता है और जिसके उच्चारण से अंग की आवाज़ आती है, जैसे अंग आहा। ये नाक से बोलने वाले शब्द हैं और वर्ण है जिससे नाक की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये देखो, ये अयोगवाह है जो वर्णमाला के बाद में आते हैं, जैसे अंग आहा। अब दोस्तों मैं आपको अनुस्वार को बताने के कुछ नियम बताता हूँ। ये ऐसे नियम हैं जिसके उपयोग से हम अनुस्वार को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला नियम है पंचम वर्ण का नियम। दोस्तों आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसके अंदर जो आखिर में ये ड़, इंग, अणा, ना और मा, ये जो 5 वर्ण हैं, इनसे ही मिलकर के दोस्तों पंचम वर्ण की प्राप्ति होती है दोस्तों। और जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर दोस्तों अनुस्वार आता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया है। जैसे गंगा के अंदर देखो जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो ग प्लस अणा प्लस ग प्लस आ, तो इन दोनों का जब मेल होता है तो गंगा उत्पन्न होती है दोस्तों। गंगा शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ये तो था दोस्तों पहला नियम, जिसके अंदर जो पंचम वर्ण है, ये जो पंचम वर्ण है, इनके मेल से भी दोस्तों अनुस्वार की उत्पत्ति होती है। दूसरा दोस्तों, जब दो पंचम वर्ण एक साथ में आ जाए तब जो ना है, हलंत ना, उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब जहाँ पर दो पंचम वर्ण आएंगे उससे पहले ना की उत्पत्ति होगी, ना आएगा उससे पहले। ये आपको दोस्तों एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। देखो दोस्तों, ये जैसे जन्म है तो जन्म के अंदर देखो जा प्लस अ प्लस ना प्लस माँ प्लस आ। यहाँ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये माँ एक पंचम वर्ण है और उससे पहले ना आया है। तो दोस्तों जो भी ये अनुस्वार है या पंचम वर्ण है उससे पहले ये अनुस्वार आएगा। अब दोस्तों तीसरा नियम अनुस्वार का, या व ह। दोस्तों जब इन तीनों शब्दों के आगे जब भी आप देखोगे तो आपको ना दिखेगा, हलंत ना। इसे दोस्तों ये जो आधा शब्द है ना, इसको हलंत कहा जाता है। तो दोस्तों इससे पहले आपको हलंत दिखेगा, जैसे क प्लस आ प्लस न प्लस ह प्लस आ। तो इनके मेल जोड़ से दोस्तों कान्हा की उत्पत्ति होती है। ये कान्हा, ये दोस्तों मैंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया है। चौथा दोस्तों, श और सा, ये दो ऐसे वर्ण हैं, इनसे पहले दोस्तों अनुस्वार आएगा ही आएगा। ये एक नियम है अनुस्वार का। जैसे अंश, अंश में स से पहले, ये देखो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये अनुस्वार है। ये दोस्तों अनुस्वार है और ये अनुस्वार का लोगो है, या आप उसका एक तरीके से एक चिन्ह समझ सकते हैं। ये अनुस्वार का एक चिन्ह है। तो दोस्तों जिस प्रकार अंश का अपन संधि विच्छेद करें तो अंश प्लस आ प्लस इसका ये अनुस्वार, उसके बाद में श प्लस आ, तो इससे पहले अनुस्वार में दोस्तों ये आएगा, यानी श और सा से पहले अनुस्वार आएगा ही आएगा। ये नियम है। अब दोस्तों इसका आखिरी जो नियम है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों जो स है, स जैसे संहार हो गया, संग्राम हो गया, तो जब भी स आ जाए
उससे पहले दोस्तों इस प्रकार का ये एक रूप देखने को मिलेगा आपको, जिसमें कि स प्लस अ प्लस आधा माँ। यहाँ दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ये जो माँ है ये भी एक पंचम वर्ण है, ये देखो, और यहाँ पर इसके नीचे हलंत लगाया हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पर भी स उपसर्ग आएगा स, वहाँ पर अनुस्वार की उत्पत्ति होगी। तो ये थे अनुस्वार और उसके कुछ नियम दोस्तों। अब मैं आपको अनुनासिकता के बारे में बताऊंगा। अनुनासिकता, जब कुछ स्वर मुख व नासिका दोनों से कहे जाएं तो वहाँ अनुनासिकता होती है। यानी कि ऐसे स्वर जिसमें हम बोलकर भी और नाक से दोनों से अपनी बात को व्यक्त करें, तो वो जो स्वर कहलाते हैं उनको अनुनासिकता कहते हैं। और इनका एक दूसरा नाम चंद्र बिंदु भी है दोस्तों, जैसे कि आंगन, माँ, ये अनुनासिकता के प्रकार हैं, उदाहरण है दोस्तों, प्रकार भी होंगे। दोस्तों इसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि इसे हमेशा स्वर के साथ बोला जाता है, मतलब जब भी स्वर बोले जाएंगे उसके साथ साथ अनुनासिकता को बोला ही जाएगा दोस्तों। उसके बाद में ये कुछ वर्ण है, इसके साथ में अनुनासिकता का हमेशा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ण हैं जिनके साथ में उपयुक्त अनुनासिकता का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आँखें, मालाएं, ये दोस्तों इसके उदाहरण हैं। और दोस्तों इन वर्णों के साथ भी जो है ना, क्या कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, तो दोस्तों ये वास्तव में चंद्र बिंदु है, लेकिन इनको मात्रा के कारण बिंदु कहा जाता है। आइए दोस्तों, ये थी अनुनासिकता और अनुस्वार के बारे में बातें। अनुस्वार का उच्चारण करते हैं दोस्तों, जैसे उमंग, ठंडी, बंधन, संश्लेषण। इसमें इन की आपको बार बार ध्वनि आ रही है तो ये अनुस्वार है दोस्तों। और अनुनासिक मैं आपको बताता हूँ, जैसे गाँव, पाँव, कुआं, कांच, धुआं, ये अनुनासिक के उदाहरण हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपको मुंह से भी बोलना पड़ रहा है और आपके नाक से भी उच्चारण हो रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। कल मैं आपको पद के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।